ओम शांति। बाला, मैं बैरागन होंगी। बाला, मैं बैरागन होंगी। जिन भेषाम मेरे साहेब रीछे, सो ही भेष धरूंगी। बाला, मैं बैरागन होंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो छिटकावा केस। बाला, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहां बसत है। यहाँ तो खाली खोड़, मात पिता परिवार सहु है। कहिए दिन का तोड़। बाला, मैं बैरागन होंगी। जिन भेषा मेरे साहब रीछे, सो ही भेष धरूंगी। बाला, मैं बैरागन होंगी। मीरा के गीत। शास्त्र नहीं है, शास्त्रों जैसे नहीं है, परंतु संगीत है। वो प्रेम के शास्त्र है, वो प्रेम के संगीत है। मीरा सत्य की खोजी नहीं है, संगीत या सौंदर्य की खोजी है। लिखती है बाला, मैं बैरागन होंगी। मुझे बैरागन बनना है। जिन भेषा मेरे साहब रीछे, सो ही भेष धरूंगी। जो उसे पसंद है वो मैं पहनूंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो छिटकावा केश। बाला, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहां बसत है। यहाँ तो खाली खोड़, द एम्प्टी शेल। भक्ति के इतिहास में मीरा भक्ति की पराकाष्ठा है, सर्वोपरि। और वैराग का ये बीज उसके हृदय में बहुत ही बचपन में डाला गया। इंग्लिश में कहते हैं डेजावू। कोई चीज देखने के बाद, पहली बार देखने के बाद ये अनुभव होना कि इसे पहले भी देखा हुआ है। कोई घटना हो गई और तुरंत ऐसा लगना ये घटना पहले भी हुई है। किसी व्यक्ति को देखना और ये समझना कि ये व्यक्ति को मैंने पहले भी देखा है। किसी स्थान पर आना और ये अनुभव, ये प्रतीति होना कि ये स्थान पर मैं पहले भी आया था, ये नया नहीं है। इसको कहते हैं डेजावू। मीरा जब बहुत छोटी है, 5-6 साल की बच्ची है, उसके घर एक साधु आता है। और वो जो साधु है कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण भक्त है। अपनी झोली से वो कृष्ण की मूर्ति निकालता है और कृष्ण की पूजा करने लगता है। और ये छोटी सी बच्ची उस मूर्ति को देखती है और जैसे ही इस मूर्ति को देखती है, पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठती है, जो कि मीरा ने खुद कहा है कहीं पर
कि मैं पूर्व जन्म में कृष्ण के साथ थी और मेरा नाम ललिता था। मैं कृष्ण के साथ थी वृंदावन में, और उन गोपियों में एक गोपी है जिसका नाम ललिता था, और वो मैं हूं। उसने खुद उल्लेख किया है अपने गीतों में। संत लोग इसे मानते नहीं है, बाकी लोग कहते हैं शायद ये किंवदंती है, परंतु मीरा जैसे ही उस मूर्ति को देखती है पूर्वजन्म की सारी स्मृतियां जागृत हो जाती है। वही मोर मुकुटधारी, वही बांसुरी, वही पीतांबरधारी, वही गोपाल, और वो जिद करने लगती है कि ये मूर्ति मुझे चाहिए, परंतु वो साधु थोड़ी ना देगा, वो तो उसकी मूर्ति है। बच्चे को समझा बुझाकर चुप करा दिया और वो साधु चला गया। परंतु मीरा, न खाना न पीना सब बंद जब तक मूर्ति नहीं मिल जाती है। छोटी सी बच्ची है, जिद पर अड़ गई, मुझे वो मूर्ति चाहिए। पर साधु तो चला गया है, अब कैसे लाए, और मांगे भी तो शायद साधु न दे, संभव नहीं। परंतु छोटी बच्ची की जिद है, हट है, और दिखाया गया है वो जो साधु है किसी दूसरे गांव में जाता है और रात्रि स्वप्न में श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और उस साधु से कहते मूर्ति जिसकी है उसको दे दो, मूर्ति तुम्हारी है ही नहीं, तुम केवल निमित्त थे मूर्ति उस तक पहुंचाने के, उसको जाके दे दो। और साधु तो वर्षों से मूर्ति अपनी झोली में लिए घूम रहा है, केवल लिए घूम रहा है, वो भीतर उतरी ही नहीं है कभी, केवल पूजा कर रहा है। प्रेम का आविर्भाव तो हुआ ही नहीं, प्रेम का जन्म तो कहीं और हो चुका था। और वो जाता है और अगले दिन वो मूर्ति उस छोटी सी बच्ची को देता है और उसकी क्षमा याचना भी करता है। वो साधु वहां से चला जाता है और छोटी सी बच्ची उस मूर्ति को पकड़ लेती है, छाती से लगा लेती है। 1-2 साल के बाद पड़ोस में कहीं शादी है, तो ये छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है ये क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है शादी हो रही है। वो पूछती है मेरी शादी कब होगी और किसके साथ होगी। उस छोटी सी बच्ची के हाथ में एक मूर्ति है। माँ ऐसे ही मजाक में कह देती है इसके साथ, इस गोपाल के साथ, इस नंदलाल के साथ, और बस तब से वो भाव उस बाल चेतना में बैठ जाता है। मेरा रे गिरधर गोपाल, एक ही गोपाल है बस, उसके अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं। और वो उसी को अपना पति मान लेती है। बचपन में जो भाव बैठते हैं वो दूरगामी हो जाते, दीर्घकालीन हो जाते, और इतना गहरा वो भाव बैठा। ये एक कहानी है, उसके साथ एक दूसरी कहानी भी जुड़ी है जो गीत में हमने सुना, बाला मैं वैरागन होंगी। मीरा को वैराग कैसे आया, इतना तीव्र वैराग जो उस समय के साधु संत भी समझ नहीं पाए, घर वाले समझ नहीं पाए। प्राण हमारा वहां बसत है, यहां तो खाली खोड़। मीरा के जीवन में 5 प्रकार की मृत्यु को उसने देखा, उसका भी वर्णन है। और लोग कहते हैं दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य नहीं था वो, सौभाग्य ही था। बचपन में ही मां ने शरीर छोड़ दिया।
फिर उसके बाबा थे एक, शायद दादा, उसने उसे पाला। फिर उनकी मृत्यु हो गई, सेकेंड डेथ। फिर शादी हो गई, पति की मृत्यु हो गई, थर्ड डेथ। फिर ससुर ने पाला, फिर ससुर की मृत्यु हो गई, और फिर पिता ने पाला, और फिर पिता की भी मृत्यु हो गई। पांचों मृत्यु। पहले से ही ये भाव था कि ईश्वर कृष्ण ही सब कुछ है। और फिर देखा कि जीवन कितना अनित्य है, जितना क्षणभंगुर है, कोई नहीं रहा, सब चले गए। इसलिए वो अब कृष्ण में मगन हो गई। उसके पति ने बहुत पहले शरीर छोड़ दिया। जो वर्णन आता है उसके गीतों में, राना राना, वो उसका पति नहीं है। वो कौन है? उसका देवर, जो उस समय फिर तख्त पर बैठता है, और वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जो मीरा कहती है, राणा ने सांप भेजा, राणे ने ऐसा किया, राणा ने वैसा किया। क्योंकि अब वो तो निर्बंधन हो गई, मस्त हो गई, घरों में नाचने लगी, और फिर धीरे धीरे गलियों में, मंदिरों में संतों के साथ। वो राजस्थान, उस समय का समाज, वो राजस्थान जहां स्त्रियों ने घूंघट नहीं उठाया कभी, उस राजस्थान में मेड़ता सिटी अभी भी है। वहां पर वो गलियों में नाचने लगी, तो लोगों ने बहुत परेशान किया। और जितना ज्यादा लोग परेशान करते, उतना वैराग तीव्र होता है। इसलिए सब छोड़ छाड़ कर वो फिर वृंदावन चली गई, पर वहां पर भी लोगों ने नहीं छोड़ा। हम कहते लोग पहले अच्छे थे, कब? पहले जमाने में लोग अच्छे थे, कब? अच्छे थे तो जीसस को सूली पर किसने चढ़ाया? बुद्ध पर पत्थर किसने मारे? महावीर के कानों को किसने छलनी किया? वैराग तीव्र होता गया, और मीरा का जीवन वैरागी जीवन है, तपस्वी जीवन है। परंतु वो तपस्या बुद्ध की तपस्या नहीं, महावीर जैसी तपस्या नहीं है, उसकी प्रेम की तपस्या है। वो ज्ञानी नहीं है। मीरा सत्य की खोजी नहीं है। जो सत्य की खोज करता है वो ज्ञानी। मीरा सौंदर्य की खोजी है। उसे भी वैराग है। भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता। मारा री गिरधर गोपाल। आज सुबह की साकार मुरली। इस शरीर का क्या श्रृंगार करना, तुम वनवाह में हो। ये संसार भी वनवाह में है, ये पुरानी दुनिया भी वनवाह में है। इसमें रखा ही क्या है? बाबा खुद उत्तर दे रहे, कुछ भी रखा नहीं है। इस संसार में क्या रखा है? कुछ भी रखा नहीं है। तुम वनवाह में हो, यू आर इन एक्साइल। तो तुम्हारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? वनवाह वाली। साल का अंतिम दिन। आज हम चर्चा करेंगे प्राणिक वनवाह पर, और कल से अव्यक्त मास की शुरुआत है। तो अगले 18 दिनों के लिए एक तपस्या व्रत, जिसमें 8 बातें होगी। जिन 8 बातों को आज चिंतन करना है, मनन करना है, उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि बातें थोड़ी कठिन है, और कठिन होनी भी चाहिए। क्रांति की आवश्यकता है, शॉक की आवश्यकता है, तब तक परिवर्तन नहीं आता। श्री राम वनवास में कैसे रहे? 14 साल।
वैसे ही तुम रहो। वनवाह में रहना अर्थात वनवास में रहना। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कैसे रहे? तापस वेश, तपस्वी वेश, विशेष उदासी, उदास है। उदास शब्द का उस समय की भाषा में दूसरा अर्थ था। अभी हिंदी में उदास अर्थात डिप्रेशन, वो उदास नहीं। उस समय की भाषा में उदास अर्थात अनासक्त, वीतराग, उदास, उदासीन अवदासीन। भगवान अपने लिए शब्द प्रयोग करते भगवत गीता। हे अर्जुन, मैं कैसा हूं? उदासीन अवदासीन। मुझे इस संसार से कोई आसक्ति नहीं, मैं डिटैच्ड हूं, अनासक्त हूं, साक्षी हूं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम कैसा है? वनवासी है, विरक्त है। दूसरों को भोग में डूबे देखकर राम को पीड़ा होती है। वशिष्ठ, योग वशिष्ठ जो शास्त्र है उसमें लिखा है राम की वैराग वृत्ति का वर्णन। राम अभी वन गया नहीं है, राम अभी राजमहल में ही है, परंतु बचपन से ही उसका स्वभाव कैसा है? वैरागी है। उसमें लिखा है अभी गुरुकुल में भी नहीं गया, अभी तो विश्वामित्र भी नहीं आए उसे लेने। उसके पहले ही राम का स्वभाव वनवासी है, तापसी है। लिखते हैं उसमें लिखा है कि राम जब भोग विलास में देख रहा है लोगों को, उसे पीड़ा होती है। आज्ञाकारी है, सब कुछ करता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माता। सब कुछ करता है, परंतु राम वीतरागी है। स्वभाव ही वैराग है उसका। स्वभाव को ही वैराग, वैराग को ही स्वभाव बना देना है। उसी तरह नेचुरल नेचर, वैराग हमारा स्वभाव बन जाए, तपस्या हमारा स्वभाव बन जाए। इतने दिन की तपस्या, उतने दिन की तपस्या, ये केवल मन को एक आदत डालने के लिए, क्योंकि जो चीज बार बार की जाती है वो धीरे धीरे स्वभाव बनती है। नववर्ष की शुरुआत आज होने वाली है, और किससे होने वाली है? प्रभु मिलन से। उठो, आज आए हैं। असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये बेला। उठो ओ परवानो, कि शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा, कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। पुराने वर्ष में सफलता मिली, असफलता मिली। अगर असफलता मिली तो असफलता से निराश न होना और सफलता से संतुष्ट नहीं। ये मंत्र बना लो जीवन का। असफलता से निराश नहीं और सफलता से संतुष्ट नहीं। सितारों के आगे जहां और भी है। अभी तो कुछ भी नहीं पाया, अभी तो यात्रा का आरंभ है, अभी तो नहाना चल रहा है, ऑपरेशन तो अभी बाकी है। नए वर्ष में पदार्पण, नया उमंग, नया उत्साह, नई खुशी, नया आनंद, नई सेवा, सब कुछ नया, नई गहराई ज्ञान की। ऐसे उमंग उत्साह के साथ आज दिन भर रहना है, ताकि शाम को जब बाबा से मिलेंगे तो ऐसा लगे कि नया जीवन मिल गया, नया संदेश, नया जीवन, नए उमंग, नया उत्साह, नए संकल्प, नई भावनाएं, नई खोज, सब कुछ नया।
ऐसा हर दिन नया। तो अपने आप को सारे दिन भर आज तैयार करना है। ये आंतरिक तैयारी है, भीतरी तैयारी। और कल से अव्यक्त मास भी चालू हो रहा है। यह विशेष हो हमारे लिए और इस यात्रा के लिए भी, क्योंकि यात्रा में आगे भी बढ़ना है। बैराग को धारण किए हुए वनवाह की यात्रा है। सुख सुविधाओं की नहीं। जहां सुख सुविधाएं है वहां तपस्या अपने आप कम हो जाती है। जहां संघर्ष है, जहां पीड़ा है, जहां वेदना है, जहां अभाव है साधनों का, जहां विरोध है, वहां तपस्या तीव्र होती है। इससे पहले कि हम उन 8 बातों की तरफ जाए, एक और बात। एक राजा अपने राजकुमार को, अपने बेटे को गुरुकुल में भेजना चाहता है और अपने बेटे को लेके, राजकुमार को लेके गुरुकुल पहुंचता है। पर वहां क्या, कोई भी स्वागत सत्कार के लिए नहीं खड़ा है। देश का सम्राट जा रहा है, गुरुकुल में आ रहा है, परंतु कोई स्वागत सत्कार नहीं। और गुरुकुल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर देखता है, कोई नहीं। थोड़ा सा क्रोध आता है। और वहां पे जो गुरु जी है वो भी समाधिस्थ बैठे हुए हैं। उनका इंतजार करो कब वो मेडिटेशन से बाहर निकले। प्रेसिडेंट आ रहा है और कोई स्वागत के लिए नहीं। क्रोध हुआ, दुख भी हुआ। और गुरु जी तो बैठे हुए हैं। और जब आंखें खोली तो राजा ने पूछा, यहां हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं, सब लोग है कहां? क्या मुझे उनके दर्शन हो सकते, बाकी छात्रों के? सार्केज्म। वो गुरुजी कहते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अपने कामों में लगे हुए, कोई जप में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई सेवाओं में, कोई गौशाला में, कोई कुछ कोई कुछ। फिर भी राजा को बहुत गुस्सा आता है कि मेरा ऐसा अपमान। फिर भी अपने गुस्से को काबू में करके विनम्रता का भाव धारण किए हुए उनसे कहता है कि इसे गुरुकुल में रखना है, अपने बेटे को। गुरुजी मानते हैं, राजा चला जाता है, परंतु यह अपमान भूलता नहीं है। क्रोध है, कैसे वैसे वहां से निकल जाता है। और वो जो बेटा होता है बहुत ही सुलक्षणों से भरपूर, बहुत ही योग्य छात्र साबित होता है। सारी कलाएं सीख लेता है, शास्त्रों में पारंगत हो जाता है, युद्ध कला में निपुण हो जाता है। और जब जाने का समय आता है तो गुरु से कहता है कि मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? गुरु कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। वो कहता है नहीं, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं सर्वस्व स्वाहा कर सकता हूं आपके लिए, कुछ बताए। गुरु कहता है नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना है तो समय आने पर मांगूंगा। और वो पुत्र, वो राजकुमार वापस आ जाता है। और जैसे ही वो वापस आता है, राजा को इसी बात का इंतजार था। राजा अपने सैनिकों को भेजता है और कहता है कि उस गुरुकुल को तहस नहस कर दो, आग लगा दो। इतने सालों, इतने वर्षों पहले मेरा ऐसा अपमान किया था उन्होंने। राजा के सैनिक जाते हैं, गुरुकुल को आग लगा देते, सारी झोपड़ियां। और वापस आते, गुरु को, राजा को समाचार सुनाते। राजा को बहुत खुशी होती है। और बहुत समय फिर बीत जाता है। राजकुमार को पता ही नहीं वहां क्या हुआ। राजकुमार अब बड़ा हो गया है। राजा अब उसे गद्दी पर बिठाना चाहता है। राजा बनने से पहले राजकुमार सोचता है एक बार अपने गुरु से मिल के आऊं। और वो वहां जाता है तो ये क्या, वहां सब कुछ विनष्ट हो चुका है, राख ही राख है। और गुरुजी एक झाड़ के नीचे समाधि लगा के बैठे हुए हैं। वो गुरुजी से पूछता है ये सब कैसे हुआ और कब हुआ?
गुरुजी कहते बहुत समय पहले जंगल में आग लग गई थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। परंतु उसे यकीन नहीं आता है, वो इधर उधर के शास्त्रों से मिलता है और पूरी बात पता करता है कि ऐसा हुआ था कि मेरे ही पिताजी ने ये भीषण कार्य किया है, और इतना क्रोधित हो जाता है कि मेरे गुरु को मारने का प्रयत्न मेरे पिताजी ने किया, अपने पिताजी को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और सीधा घोड़े पर बैठता है तलवार लेकर, और वो गुरु वहां आ जाते, कहते रोको। वो बिल्कुल मानता नहीं, वो कहता है नहीं रुकूंगा। गुरु कहता है तुमने मंत्र दीक्षा देने का वादा किया था, अब मैं मांगता हूं, अपने पिता को छोड़ दो। क्या कर दो? क्षमा कर दो। वो राजकुमार खड़ा होता है, घोड़े से उतरता है और चरणों में गिरता है, आंसू आने लगते हैं। साल का अंतिम दिन है। सारे साल भर जिसने दुख दिया, जिसने सताया, जिसने पीड़ा पहुंचाई, जिसने अपशब्द कहे, जिसने कमेंट्स करे, जिसने असहयोग दिया, जिसने मदद नहीं की, जिसने क्रिटिसाइज किया, जिसने ग्लानि की, निंदा किया, अपमान किया, उनको क्या कर दो? क्षमा। नए साल में उतरने से पहले ये काम पूरा करना है। अकाउंट को आज चुकता कर दो, क्योंकि घृणा, नफरत ये अंदर रहेगी तो आगे हम बढ़ नहीं सकेंगे, ना प्राणिक यात्रा पर, ना अध्यात्म की यात्रा पर। क्योंकि प्रेम की कमी भूख का एक कारण है। जिनमें प्रेम की कमी होती है वो दिन भर क्या करते रहते? खाते रहते, बेचैनी होती रहती है, इमोशनल ईटिंग। सुबह की साकार मुरली ये है बुद्धि के लिए खाना। क्या? ज्ञान। मैं तुमको नई नई बातें बताता हूं, इसके लिए रिफाइंड बुद्धि चाहिए, समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। ये है बुद्धि के लिए भोजन। इसके लिए पढ़ाई मिस न करो। बाप को छोड़ा तो खबरदार, याद रखना, क्या दंड के भागी बनोगे, आंसू आएंगे, पश्चाताप करोगे। सब है मुरली में आज की। तो इस यात्रा के लिए और उस यात्रा के लिए भी, दोनों के लिए प्रेम की आवश्यकता है, और दोनों में क्षमा भाव आवश्यकता है। और नया साल चालू हो रहा है। पुराने साल में जो कुछ हुआ, फुल स्टॉप। अब इसको आगे नहीं लेके जाना है। असफलता हुई, उसमें क्या? निराश नहीं। सफलता हुई, संतुष्ट नहीं। और आगे और आगे और आगे। असंतुष्ट मणि भव। पुरुषार्थ में, तपस्या में, वैराग में। बाकी सांसारिक प्राप्तियों से क्या लेना देना। कहा ना, पुरानी दुनिया है, वह वनवाह में हो तुम। वैराग ही जीवन है तुम्हारा, वैराग ही तुम्हारा श्रृंगार है। तुम्हारा श्रृंगार क्या है? वैराग। वैराग के गहने पहनो। तो अगले 18 दिन इन 8 बातों की हम चर्चा करेंगे। हो सकता है इसमें से 50% लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये केवल प्राणिक यात्रा की बातें नहीं, इसमें जीवन की भी बातें होगी, ज्ञान योग तपस्या की बातें होगी, सेवा की भी बातें होगी, सब होगी। तुम्हारे सेंटर पर सेवा नहीं चलती, शायद तुम सोते रहते होंगे। अच्छा, सुबह की साकार मुरली अच्छा से पहले तुम्हारे सेंटर पर सेवा नहीं चलती, शायद, परहैप्स, आई एम नॉट श्योर। बाबा कहते हैं आई एम नॉट श्योर, शायद, हो सकता है, परचांस, परहैप्स यू आर स्लीपिंग। शायद तुम सो रहे हो। मेरा अनुमान है ऐसा, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। मे बी आई एम रॉन्ग।
लास्ट में ब्लास्ट। ABCDEFGH 8। सबसे पहला नियम इस यात्रा का भी प्राणी की यात्रा का भी और स्वास्थ्य की यात्रा का भी। A फॉर अनाज, दिन में एक बार बस। अनाज दिन में एक ही बार, यह है पहला नियम। वो क्यों, इस पर 2 क्लासेस हो चुकी है। 54 पॉइंट्स की चर्चा हो चुकी है, 44 पॉइंट्स बाकी है जो आगे लेंगे। पार्ट 3, अनाज दिन में एक ही बार, और अनाज कहा जाता है दाल, रोटी और चावल को। इसे कहा जाता है अनाज। और अनाज के बाल बच्चे बहुत सारे हैं, जैसे कि पोहा, मुरमुरा, ये सब अनाज के बाल बच्चे हैं। ब्रेड नहीं, वो तो दूसरा, पर ये सारे जो है ओट्स, कॉर्न, सब 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 जो भी सीड्स है वो सब अनाज। इसलिए नए वर्ष, अगले 18 दिन, सारी दिनचर्या में यदि घनघोर तपस्या करनी है, कठोर तपस्या करनी है, तो वो सारे तत्व हटाने पड़ेंगे जो आलस लाता है, अलबेलापन लाता है, भारीपन लाता है, जड़ता लाता है, प्रमाद लाता है, निद्रा लाता है। और सबसे ज्यादा प्रमाद, निद्रा लाने वाला है अनाज। तो अनाज को जितना हो सके दिन में केवल एक ही बार, और हो सके तो दोपहर में, क्योंकि रात के समय उसको न लो तो अच्छा है। क्योंकि हम लोग के लिए अमृत वेला महत्वपूर्ण है। संसार में कहते हैं रात में एक बार ले लो, परंतु वो लोगों के लिए अमृत वेला है नहीं। वो लोग 6 बजे उठने वाले लोग हैं, 8 बजे उठने वाले लोग हैं, 5 बजे उठने वाले लोग हैं। हमारी तपस्या का समय 2 बजे चालू होता है। इसलिए दोपहर में एक ही बार दाल, रोटी, चावल, इसे कहा जाता है अनाज। सब कुछ अंकुरित, ये सब बाल बच्चे, स्प्राउट, सब कुछ एक ही बार। पहला नियम, अनाज वंस अ डे। 18 दिन की इस तपस्या में ये पहला नियम, और ये नियम रोज रोज रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में। दूसरा नियम, बी फॉर बेकरी, बेकरी आउट। बेकरी अर्थात ब्रेड, बेकरी अर्थात पिज्जा, बेकरी अर्थात पेटीज, बेकरी अर्थात चाउमीन, ये बेकरी अर्थात मोमोज, बेकरी अर्थात बिस्किट्स, बेकरी अर्थात केक, बेकरी अर्थात पेस्ट्रीज, बेकरी अर्थात सैंडविच। सबसे फेवरेट, ब्राह्मणों का सबसे फेवरेट सैंडविच। ब्रेड 4 चीजों से बनती है, मैदा, आटा, मैदा, चीनी, नमक और ईस्ट। इसमें से किसी भी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है। चारों ही खतरनाक है, और सबसे खतरनाक है मैदा, जो कि हमारी आंतों में जाके चिपकता है और चिपका रहता है और सड़ते रहता है, और हमारे अंदर आलस रहता है, अलबेलापन रहता है। सुबह उठने के बाद सोने की इच्छा होती है, अमृत वेले के बाद सोने की इच्छा होती है, दोपहर में सोने की इच्छा होती है। योगी धीरे धीरे जागरण की ओर जाता है, उसके शरीर में हल्कापन रहता है। बेकरी आउट, एटलीस्ट 18 दिन। 18 दिन के बाद चालू कर देना। सी, चीनी, शुगर। शुगर अर्थात एडेड शुगर, व्हाइट शुगर। एक व्यक्ति ने शुगर के लिए क्या कहा है, गेविन रॉबर्ट मैककोवेन, शुगर से कैसे मुक्त हो जाए। गो टू योर किचन राइट नाउ। शुगर से मुक्त होने की विधि, अपने किचन में अभी अभी जाओ, क्लास के बाद जाना, अभी नहीं।
and throw out everything that you know damn well you shouldn't be eating. Forget about money. पैसों का चिंता छोड़ दो. जो तुमको लगता है मुझे खाना नहीं चाहिए, उसको अभी के अभी जाओ और फेंक दो. That is death. You want death? क्या तुम्हें मृत्यु चाहिए? Good. Now you are thinking clearly. It is more useful in the trash than in your body. Throw it out. It is poison. Don't ever bring it in your house again. Problem solved. विधि क्या है? अभी. और ये काम कब करना है? फेंकने का, किचन की सफाई का काम करना है तुरंत अमृत वेले के बाद, क्योंकि सारे दिन पर मोह हो जाता है. सुबह फेंकते, दिन में ढूंढते हैं फिर. और अमृत वेले के बीच में किचन का चक्कर लगाना है, अपने किचन का. मधुबन की बात नहीं चल रही है, घर गृहस्थ में जो रहते हैं उनकी बातें चल रही है. वहां जाओ उस समय कि कौन से डब्बे में क्या रखा है. अच्छा, खाने के लिए नहीं, फेंका फाकी. एक एक किसको फेंकना है. चीनी आउट. 18 दिन तो कर ही सकते हैं. चीनी अर्थात व्हाइट शुगर, चीनी अर्थात एडिड शुगर, चीनी अर्थात कोई भी शुगर ऊपर से नहीं लेनी. और जो नेचुरल शुगर है वो सब ले सकते हैं. फ्रूट्स सारे, ड्राई फ्रूट सारे, सब कुछ. परंतु ये वाली नहीं, व्हाइट वाली नहीं. उसके बाद में है डी. डी फॉर ड्रेस एंड डेकोरेशन. ड्रेस कैसा हो हमारा? सादा हो, जितना हो सिंपल हो, टाइट ना हो, ढीला हो. पहला. स्त्रियों के लिए पुरुषों वाला ना हो, स्त्रियों के लिए पुरुषों वाला ना हो. शरीर को कवर्ड किए हुए हो, हाथ, मुख, पैर. ऐसे नियम है इस्लाम में. स्त्रियों के ड्रेस के लिए बहुत कड़े नियम है. और ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी ना हो, चमकीला भड़कीला ना हो, सिंपल हो, कॉटन हो, नेचुरल हो जितना हो सके. यह है पहला नियम ड्रेस का. दूसरा है डेकोरेशन. डेकोरेशन में क्रीम, पाउडर, सेंट, परफ्यूम, डिओडोरेंट, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, टैटू, मेहंदी. हम तो ये सब छोड़ चुके हैं. कलर ड्रेस. अगले 18 दिन नो कलर ड्रेस, जितना हो सके ब्रैकेट में. पर ये सब बाकी जो कुछ है, ये सब अगर यूज कर रहे हैं तो इसको धीरे धीरे हटा दो. हाँ, लाइट कलर यूज कर सकते हैं. ड्रेस एंड डेकोरेशन, ये है चौथा नियम. उसके बाद में पांचवा ईटिंग. ईटिंग के बारे में ऑलरेडी बता दिए हैं. 5 नियम, 5S. कौन कौन से? साइलेंस में भोजन करना है, पहला एस. दूसरा, सॉलिट्यूड में, एकांत में भोजन करना है, मौन में भोजन करना है, सतत दृष्टि देते हुए भोजन करना है. और चौथा, धीरे धीरे स्लोली भोजन करना है. और पांचवा, संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों के साथ भोजन करते समय दृष्टि नीचे, सतत दृष्टि, मौन, साइलेंस, एकांत, साइलेंस, सॉलिट्यूड, स्लोली, बहुत धीरे धीरे, एटलीस्ट 20 मिनट्स. और संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, भोग लगाते हुए. और इसमें इन पांचों के साथ एक चीज और ऐड कर दो अगले 18 दिनों के लिए. डी बी एस. डी बी एस. DBS अर्थात डिनर बिफोर सनसेट. सूर्यास्त से पहले डिनर पूरा हो जाए. सूर्यास्त के बाद पेट को लॉकडाउन. पेट को क्या कर देना है? लॉकडाउन. शट डाउन कर दो इसको. एक गाड़ी है, हमें दिल्ली तक जाना है, गाड़ी लेके जा रहे, क्या करते? गाड़ी को आराम देते हैं ना बीच बीच में. मोटर क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, उसमें ठंडा पानी डालना पड़ता है. और हमारी आदत है कि इसमें डालते जाते डालते जाते डालते जाते. स्टॉप. 6 o'clock स्टॉप कर दो उसको.
हाँ, अगर भूख लगती है रात को पानी, अगर भूख लगती है तो ग्रीन टी या इस तरह से कुछ ले सकते हैं, लिक्विड, क्लियर लिक्विड्स। पर नहीं लिए तो बहुत ही अच्छा। TBS, डिनर बिफोर सनसेट। सूर्यास्त हो गया, बस अब इधर बंद, कुछ नहीं जाएगा इधर। अगर ऐसा होगा तो 4 घंटे मिलेंगे, जो भोजन खाया है उसको पचने को। 10 बजे तक सोने तक वो पच जाएगा, सुबह 2 बजे आंख खुलेगी और तपस्या आरंभ होगी। क्योंकि तपस्या के लिए पेट खाली चाहिए और बुद्धि भरा रहेगा तो आलस रहेगी, सुस्ती रहेगी, नींद, उठ भी जाएंगे जबरदस्ती आदत के अनुसार, परंतु नींद का प्रभाव रहेगा। इसलिए ईटिंग धीरे धीरे, एकांत में, मौन में, दृष्टि देते हुए और महान संकल्पों के साथ। और जितना धीरे 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 लेंगे उतना कम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग। खड़े खड़े जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना है। ये भी इसको समझो जैसे योग, ये जल्दी जल्दी क्यों करे? क्योंकि योग के लिए जाना है। ये क्या है फिर? ये भी तो योग है। हमारा योग, राजयोग, बाबा के कमरे के बाहर से चालू होता है। रियल योग कहाँ है? कमरे के बाहर। मन ही बाबा का कमरा है। द माइंड इज द मेडिटेशन रूम, द माइंड इज द शांति स्तंभ, द माइंड इज द हिस्ट्री हॉल, द माइंड इज बाबाज रूम, द माइंड इज बाबाज हट। ये 4 धाम यही है। यहाँ मन ही शून्यागार है, इसमें जाकर तपस्या करनी है। जैसे मोबाइल है, रात में उसको रख देना पड़ता है, बीच बीच में फॉर्मेट करना पड़ता है, वैसे शरीर भी महाकाय मोबाइल है। इसका भी क्या करना होता है? बीच बीच में फॉर्मेट। न खाना न पीना, यह है फॉर्मेटिंग, वो ठीक चलेगा। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मरम्मत करनी पड़ती है, बीच बीच में रिपेयर करना पड़ता है। उसी तरह शरीर में भी मरम्मत की आवश्यकता है। उसे आराम दो तो मरम्मत होगी, नहीं तो नहीं होगी मरम्मत। उसके बाद में अगला है एफ। एफ अर्थात फलाहार, दिन में एक बार। 3 भोजन में से एक भोजन होगा फलों का। फलाहार, फलार, 2 शब्द है। एक है फलाहार, उसको लोगों ने क्या कर दिया? क्या बनाते हैं उपवास के दिन में? क्या बनाते हैं? क्या कहते हैं उसको? फलाहार कहते हैं ना। फलारी चिवड़ा होता है अलग से, फलारी चिप्स होते हैं, फलारी साबूदाना होते हैं, वो खाली नाम के लिए रह गया। सब कुछ होता है। तो 3 जो भोजन है अगले 18 दिन, उस 3 भोजन में से एक ही भोजन अनाज का होगा, एक फ्रूट्स का होगा, बाकी एक ऑप्शनल, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। फलाहार। 7वां नियम ज्ञान योग से संबंधित। ज्ञान से संबंधित नियम है मुरली का चिंतन 24 घंटे में एक बार, प्रकृति के सानिध्य में। कल हमने प्रकृति की 14 बातें देखी थी। कौन सी? प्रकृति का आह्वान करना, प्रकृति से क्षमा मांगना, प्रकृति से हटाओ, प्रकृति प्रकृति के प्रति, प्रकृति को सराहना करना, उसकी पालना करना, प्रकृति को सकाश देना, प्रकृति से लेना, प्रकृति को देना, प्रकृति को महसूस करना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, प्रकृति के प्रति समर्पण भाव, प्रकृति का आह्वान, प्रकृति से एनर्जेटिक बॉन्ड स्टैब्लिश करना, एक संबंध बनाना प्रकृति से, प्रकृति से सीखना, प्रकृति को प्रेम करना, प्रकृति का आह्वान करना, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त बनाना स्वयं को। बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, ठंडी गर्मी तुम्हारे मन में है केवल। और समर्पण भाव,
तो ये सब 14 बातें हमने प्रकृति की देखी थी। तो एक नियम है, 24 घंटे में एक बार प्रकृति के सानिध्य में जाकर पूरी मुरली पढ़ना, रिवाइज करना, चिंतन करना उसका। प्रकृति कहाँ मिलेगी? छत पे मिल सकती है। अगर सिटीज में रहते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, वहां दूर दूर तक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, सूरज भी नहीं दिखता है, सड़कें ही सड़कें है, ऐसी जगह लोग रहते। जीरो प्राणिक फील्ड ही नहीं है वहां पर, माइनस में चल रहा है प्राणा। इतना पोल्यूशन। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली 300 350 अबव। मुंबई, चेन्नई, तो जितनी मेट्रो सिटीज है पोल्यूटेड है, दूषित है। और इस प्रकृति को दूषित भी किसने किया? कल हमने देखा इंसानों ने। हे आतंकवादियों, तुमने प्रकृति पर को आतंकित किया है। हमने ही तो दूषित कर दिया है इस प्रकृति को। माउंट आबू का AQI 50 से आसपास रहता है, सबसे बेस्ट। 50 के नीचे रहना चाहिए। अभी देखो आज का तो 50 मिलेगा, 50 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सबसे पहली चीज ज्ञान की है। जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या करना है? गार्डन में चले जाओ कहीं, या छत पर चले जाओ, या थोड़ा सुबह सुबह उठो और सुबह के टाइम निकालो और थोड़ा प्रकृति में बैठकर ज्ञान का चिंतन करना है। मुरली को प्रकृति में पढ़ना, बाबा के कमरे में पढ़ना, कुंभ कमरे में पढ़ना, ये अलग है। बंद कमरे में, जैसे बाबा क्या कहते हैं, गर्भ जेल है जैसे। बंद कमरे में पढ़ना अर्थात जैसे गर्भ जेल। उस दिन मुरली थी ना, साकार मुरली है ये, अभी अभी चलिए। बाप को पसंद नहीं है, चलो वो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सीनरी लगा दो और सोचो मैं वहां हूं, और क्या कर सकते हैं। परंतु मुरली का अध्ययन होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए प्रकृति के लिए। हमारी जो दिनचर्या लिखी है, किसकी डायरी में लिखी है? ब्रह्मा कुमारी की दिनचर्या डायरियों के पीछे लिखी है ना। उसमें देखो 2:30 बजे क्या लिखा है? स्वाध्याय। 2 से 4 क्या लिखा है? स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। एक होती है क्लासरूम स्टडी जिसको कहते हैं मुरली, एक होता है गृह कार्य, वो है स्वाध्याय, होमवर्क। और होमवर्क है मुरली, रोज की मुरली ही होमवर्क है। उसका गहन अध्ययन हो, बहुत डीप अध्ययन हो, और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसी आती है उसमें कि पकड़ लेनी है उसको एकदम से। जैसे आज की मुरली में है, तुम वनवाह में हो, शरीर का क्या श्रृंगार करे, पुरानी देह है, तुम्हें चलना है उधर, ससुर घर ये है, पियर घर। पकड़ लेनी है पॉइंट्स को, चिंतन करना है उसका, मनन करना है, मंथन करना है, तो पावर आती है। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, उसका चिंतन शक्तिशाली बनाता है, मनन शक्तिशाली बनाता है। और वो मनन कहाँ किया जा रहा है? प्रकृति के सानिध्य में मनन। यह है पहला नियम ज्ञान में। योग में जी अर्थात जीवाय ज्ञान, और योग में अगले 18 दिन ये टारगेट रखना है, बैठा हुआ योग 5 घंटे, सिटिंग योगा फॉर 5 आवर्स। व्यक्त मास है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 5 घंटा योग अर्थात सुबह 2 घंटा या 3 घंटा, शाम को 2 घंटा या दोपहर को 1 घंटा, 2 घंटा सुबह शाम, दोपहर को 1 घंटा। या तो ऐसा डिवाइड करो, या जैसी जिसकी दिनचर्या है वो वैसा डिवाइड करो, परंतु चलता फिरता योग तुम्हारा अपना है। बैठा हुआ योग, बैठकर 5 घंटे योग का टारगेट रखना है। ये सारी पॉइंट जो है ये चेकलिस्ट है। अपनी डायरी में रात में डायरी लिखनी है, उसमें ए किया कि नहीं किया, बी किया कि नहीं किया, सी किया कि नहीं, डी ई एफ जी किया कि नहीं किया, टिक मार्क करते जाना है। किया नहीं किया, नहीं किया तो भी लिखो। असफलता जो है ना, उससे निराश नहीं होना है। इसमें असफलता होगी क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है। 5 घंटा लक्ष्य रखा है बैठकर योग करने का। ये मासी का घर नहीं है। जिनको 2 घंटा सेवा है उनके लिए भी कठिन है ये, जिनको 2 ही घंटा सेवा है बस, उनके लिए भी कठिन है। बहुत कठिन काम है। इसलिए आज सारे दिन भर प्लानिंग का दिन है, और बाबा से शाम को शक्ति लेने का दिन है। आज प्लान करो, कैसे करूं मैं अपनी दिनचर्या। मेरी दिनचर्या में 8 घंटा सेवा है, 6 घंटा सेवा है। दिनचर्या सुबह से चालू होती है, 6 बजे अमृत वेला, अमृत काल का झाड़ू पोछा करो, फिर मुरली सुनो सुनाओ, फिर इधर जाओ उधर जाओ, इससे मिलो उससे मिलो, इतनी सारी सेवाएं। उन सेवाओं के बीच में 8 घंटा
ये 5 घंटा बैठकर योग करना है, ये टफ है थोड़ा, परंतु संकल्प में ये क्रांति ही असंभव से संभव की है। असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। 18 दिन में आदत पड़ेगी। नहीं भी हुआ सिटिंग, अगर सिटिंग अर्थात नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठो, पर बैठो कहीं पर भी, पर बैठकर एक जगह स्थिर होकर तपस्या बैठकर की जाती है। लक्ष्य ही रखो कि ऐसा ही करना है, पर लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण अपने आप आएंगे। लक्ष्य ही ढीला रखा, लक्ष्य रखा 40 मिनट्स योग का, तो होगा कितना, 15 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं। यहां तो भागते हुए मन को हमको एकाग्र करना है। हे कृष्ण क्या करूं, चंचला मन कृष्ण, मेरा मन वश में नहीं है। मन को वश में करना तो हवा को वश में करने जैसा है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यति, अभ्यास और वैराग से, हे अर्जुन, इस मन को वश में कर। मन जब जब भागे फिर उसे दौड़ कर पकड़ कर लेके आओ, जब जब भागे फिर पकड़ कर लेके आओ। ड्रिल करो, कुछ भी करो, पर कुछ कुछ करते रहो, नया नया करो, संगठन में करो, अकेले करो, पर करो। 5 आवर्स सिटिंग योगा। और यह भी नहीं कि अपनी सेवा छोड़कर बैठ जाओ कि हम तो तपस्या में हैं। ये याद रखना है कि जब कर्तव्य पुकारे तो सब कुछ गौन है। जब कर्तव्य पुकारे, योग छोड़ दो, ज्ञान छोड़ दो, मुरली क्लास छोड़ दो, बाबा मिलन छोड़ दो, सब छोड़ दो, दादियों को छोड़ दो, दादियों से मिलना छोड़ दो, कर्तव्य सर्वोपरि है। जब कर्तव्य पुकारे, जो सेवा तुमको दी गई है, जिस चीज के लिए यहाँ है, वो सेवाएं छोड़कर यहाँ क्लास में नहीं बैठना है, वो सेवाएं छोड़कर अपनी मुरली में नहीं बैठना है, वो सेवा जो दी गई है, किसी पेशेंट की सेवा दी गई है हॉस्पिटल में, वो छोड़कर बाबा मिलन में नहीं जाना है। डिपार्टमेंट में अकेले हो, अकेले सेवा दी गई है, वो सेवा छोड़कर बाबा मिलन में नहीं घुसना है। सेवा सर्वोपरि है। तपस्या इज योर पर्सनल बिजनेस, इज योर पर्सनल मैटर, और तुम अपना देखो कैसे करना है। हाँ, पर ये नहीं है कि इसका गलत प्रयोग करो कि हम तो सब सेवा है नहीं, परंतु तपस्या करनी है, परंतु कह रहे हैं हम तप सेवा कर रहे हैं, जबकि सेवा तुम्हारी है ही नहीं। इसका गलत मिसयूज, ज्ञान की उल्टी गंगा बहाना में ब्राह्मणों ने पीएचडी कर रखी है यहाँ कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, उल्टी ज्ञान की गंगा नहीं बहानी। जैसे उस दिन कहानी सुनाई थी ना, वो शिष्य क्या कहता है कि मैं ही हूं अग्नि जो भोजन पचाता हूं, फिर वो उसको क्या कहता है, डंडे मारकर तो जी, जी फॉर ज्ञान योग, योग 5 घंटा बैठा हुआ। हाँ, अगर किसी कारण से सेवा ज्यादा और नहीं होती तो फिर ठीक है, छोड़ो उसको। सेवा प्रथम, सेवा की पुकार यज्ञ की पुकार है, परमात्मा की पुकार है, वो सर्वोपरि हो। लास्ट एच, एच में 3 बातें हैं, और 3 बातों से पहले एक बात है, एच अर्थात हाउस, हमारा घर कहाँ हो। अब ये विश्व भर में जो ब्राह्मण है उनके लिए है, हमारा घर कहाँ हो। हमारा घर ऐसे जगह हो जहां तापमान ना बहुत अधिक ना बहुत कम, ठीक ठाक हो, पहला। हमारा घर ऐसी जगह पर हो जहां सूर्योदय और सूर्यास्त हम देख सके, दूसरा। तीसरा, हमारा घर ऐसी जगह पर हो जहां प्रकृति की का सानिध्य हो। तो अब क्या करें, ऐसा है ही नहीं, तो अब प्लान करो, धीरे धीरे प्लान करो कि उस घर को छोड़ दो और उस शहर को छोड़ दो, और हो सके तो देश को, क्योंकि तपस्या सर्वोपरि है, प्राणी की यात्रा सर्वोपरि है। कब तक इतने साल रहे रहे ना, आप प्लानिंग करो, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, इसको 2-3 साल लगेंगे, संकल्प पर निर्भर है। धीरे धीरे ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाओ, ऐसे स्थानों पर शिफ्ट हो जाओ, शहरों के बीच में है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, कहां प्राण उड़ जाए वहां पर, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, प्राण को खींच रही है, निकल रहे हैं प्राण, इतना पोल्यूशन है। धीरे धीरे प्लानिंग करनी है इसकी, और जो कर सकते हैं तो अवश्य करें। ये पहला। इसमें फिर 3 बातें हैं। अभी घर के अंदर सबसे पहला, हाउस में नो प्लास्टिक, जितना हो सके प्लास्टिक से मुक्त हो जाओ।
पर इतना प्लास्टिक भर रखा है किचन में, अब कैसे मुक्त हो जाए एक दिन में? तो इसकी थोड़ी थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, धीरे धीरे कम करते जाओ प्लास्टिक को। प्लास्टिक की बकेट है बाथरूम में, सब प्लास्टिक है हमारा। प्राणी की यात्री प्लास्टिक मुक्त होता है। प्लास्टिक की बोतलें हैं, उन प्लास्टिक की बोतल को धीरे धीरे रिप्लेस करते जाओ। प्लास्टिक की बकेट जहां है वहां पे स्टील की बकेट ला लो। किचन में प्लास्टिक है सब जगह पर। उन धीरे धीरे प्लास्टिक को हटाते जाओ। प्लास्टिक ऊर्जा को खींचता है। कांच, ग्लास, एल्यूमिनियम, कुछ भी, स्टील, परंतु नो प्लास्टिक। धीरे धीरे, ऐसा नहीं जाके सीधा फेंक फाक चालू कर दो और घर वाले कहेंगे ये क्या हो गया इसको। धीरे धीरे युक्ति से कुछ दान दे दो, कुछ कुछ करो, इस तरह से रिप्लेसमेंट। धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा ये काम, परंतु धीरे 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 इसको करना है। ये पहला काम। दूसरा, नो लेदर। नो लेदर। लेदर से बनी हुई जो चीजें, पर्स, मोबाइल कवर, जूते, बेल्ट, ये सब गो फॉर वीगन। जो एनिमल प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि ये हमारी यात्रा अहिंसा की यात्रा है। इन सब चीजों में हिंसा समाई हुई है। बेल्ट जो लेदर का है, पर्स जो हमारी लेदर की है, बैग जो लेदर का है, मोबाइल का कवर जो लेदर का है, उन सब में क्या है? उन प्राणियों के प्रकंपन है, पेन के। आइंस्टीनियन वेव क्रिएट कर रहे हैं वो। हिंसा है वो। ये हमारी यात्रा अहिंसा की यात्रा है। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है इस संसार में। संसार भले दे रहा हो, परंतु हम उसमें सहभागी नहीं होंगे। इसलिए धीरे 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 मोबाइल कवर प्लास्टिक, ये चेंज करो उसको। धीरे धीरे जूते, लेदर वाले जूते, पर्स, बैग, वॉलेट, जैकेट्स, ये जितने लेदर की चीजें हैं, इस यात्रा में ये सब नेगेटिव एनर्जी, हमारी एनर्जी खींचते हैं। हमें याद है, हम एक बार पहाड़ों पर गए थे, तो विदेश में एक हमारे फ्रेंड है, फ्रेंड कहो, वो जो कि बहुत आगे है प्राणी की यात्रा में, बहुत आगे। मतलब वो 2-3 हफ्ते में एक बार एक 250 ml ग्रीन टी पी लेते, बस ये उनका आहार है। इस स्टेज पर है अभी। वेट स्टेबल है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल। इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जोइचिम। तो हम पहाड़ पर गए थे, तो बॉटल वगैरह लेके गए ऐसी। तो उनको मैसेज किया आई एम हियर। तो उन्होंने कहा शो मी, तुम कहाँ हो, मुझे देखना है माउंट आबू। तो वीडियो कॉल किया, तो वीडियो कॉल में दिखाया कि हम, ये मेरा जूस है प्लास्टिक। तो उन्होंने मुझे कहा यू आर स्टिल ड्रिंकिंग प्लास्टिक, यू आर स्टिल ईटिंग प्लास्टिक, तुम अब तक प्लास्टिक पीते हो और खाते हो। प्लास्टिक की बोतलें, ये सब क्या है? प्रदूषण है। धीरे धीरे प्लास्टिक से मुक्त होना है, धीरे धीरे लेदर से मुक्त होना है। लेदर की बैगें, सब कुछ, वॉलेट, सब सब लेदर का जितना है, धीरे धीरे दान करते जाओ उसको। क्योंकि प्राणी की यात्री के लिए ये सब बाधा है, क्योंकि उसमें प्राणियों के दुख के प्रकंपन समाये हुए हैं। और लास्ट, आज की 18 दिन की भट्टी का ये तीसरा, 8वें में भी तीसरा, नो बेड। जितना हो सके बेड से मुक्त हो जाओ। और कहाँ आ जाओ? धरती पर। क्यों आ जाओ धरती पर? उसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं, बहुत सारे कारण। वन वाह वो तो चलो ठीक है, पर साइंटिफिक कारण है। व्हेन यू स्लीप ऑन सॉफ्ट सरफेस, द बॉडी रिकॉग्नाइजेस इट एज अ फॉरेन मटेरियल। जब हम बेड पर सोते हैं, सॉफ्ट सरफेस पर सोते हैं, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करते है ये फॉरेन है। इट कीप्स हाफ द ब्रेन अवेक एंड हाफ एंड यूजेस योर मसल। जब हम बेड पर सोते हैं तो हमारी मसल्स यूज होती है, ठीक है, और हमारा हाफ ब्रेन अवेक रहता है, हाफ ब्रेन जागा जागा रहता है, हाफ सोया रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जब हम होटल में सोते हैं 8 घंटा, तो कैसे उठते हैं? फटीग, टायर्ड। और जब हम हार्ड सरफेस पर सोते हैं, जैसे धरती पर या नेचुरल सरफेस पर, हमारे दोनों ही ब्रेन सोते हैं, एक, और दूसरा हम हड्डी पर सोते हैं, हमारी जो हड्डियां है ना उस पर। बिस्तर पर जब हम सोते हैं, मसल्स पर सोते हैं। उससे क्या होता है? Body recognizes it as a natural environment. It will put both the sides of the brain in deep sleep and your skeleton will be your support. ये हमारी वास्तविक अवस्था है। नीचे ये जो तकिया चटाई पर सोना सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इसका भी अभ्यास धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे बेड जो है, तकिया, ये सब जो है, सब अलाइनमेंट हो जाएगा। पीठ का दर्द, ये दर्द सब धीरे धीरे चला जाएगा।
और हार्ड सरफेस हो, बस ये लक्ष्य होगा। और बेड भी है तो भी ठीक है, पर सरफेस कैसा हो, थोड़ा सा हार्ड। अगर डालना है तो थोड़ा सा पतला वाला डाल दो बस उसके ऊपर, बेड के ऊपर ही, पर इट शुड बी हार्ड। एकदम सॉफ्ट डेनलप का तकिया। उठने की इच्छा होती है कि सुबह अमृत वेला, और थोड़ा सा 5 मिनट। इतना मोटे मोटे गद्दे हैं लोगों और चाहिए। जितना हार्ड होगा, जितना पतला ये होगा, उतना हम उठने का ये होगा। अगर और हमारे डीप स्लीप होगी, क्योंकि बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी ये नेचुरल सरफेस है। तो ऐसे 8 नियम है। पहला नियम, ए फॉर अनाज कितनी बार, एक ही बार। और जो पहले से एक ही बार ले रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, उसकी मात्रा कम कर देंगे, हाफ। दूसरा, बेकरी आउट। तो आज ही अगर सैंडविच बन गया हो तो उसकी सुगंध जो अंदर चली जाती है पूरी। और बचपन के क्या है, सैंडविच है। बी फॉर बेकरी, सी फॉर चीनी, शुगर आउट। शुगर जो है उसकी दूर करने की तो विधि तो बता ही दी है। शुगर को क्या करना है, तुरंत। शुगर बहुत जल्दी बंद किया जा सकता है, शुगर बंद करने के लिए ज्यादा की जरूरत नहीं है कुछ। अगला, ड्रेस। ड्रेस सिंपल हो और डेकोरेशन से ऑलरेडी सब मुक्त ही है, पर उसमें से एक नियम जोड़ा है, कलर ड्रेस, उसको आउट करो। लाइट, लाइट, लाइट। अगला, ईटिंग। ईटिंग में एकांत में, मौन में, स्लोली, सतत दृष्टि देते हुए, और श्रेष्ठ महान संकल्प, ज्ञान के संकल्प, तपस्या के संकल्प, ड्रिल के संकल्प वगैरह। अगला, फलाहार। फलाहार, अगला है फलाहार। उसके बाद फलाहार ऐसी चीज है कि अगर 3 दिन भी करो तो उसके बाद में चौथे दिन पकाए हुए खाने की इच्छा नहीं होती। अगर 3 दिन फ्रूट्स पे रहो, फिर चौथे दिन यू कैन नॉट ईट कुक्ड फूड, अपने आप हो जाएगा। अगला, मुरली का चिंतन कहाँ पर, एकांत में, प्रकृति में, गार्डन में, टेरेस में, झील, झरना, नदियां, पहाड़, कहीं पर भी जाओ, मुरली मुरली लेके जाओ या मोबाइल लेके जाओ, और वहां 1 लाइन पढ़ो, चिंतन करो, 2 लाइन पढ़ो, फिर चिंतन। ये तुम्हें गुह्य गुह्य बातें बताता हूँ, रिफाइंड बातें बताता हूँ। अगला, हाँ, 5 घंटा सिटिंग मेडिटेशन जितना हो सके, परंतु सेवा सर्वोपरि है, उसको भूलना नहीं है। अगला, हाउस। हाउस धीरे धीरे प्लान करो, ऐसी जगह शिफ्ट करने की या देश ही बदलने की जरूरत पड़ी तो। बहुत हो गया भारत, अब विदेश आ जाओ, भारत में अब, भारत में आ जाओ। स्वदेश, ये देश है तेरा, तुझे है पुकारा, आ जाओ। सब तो पा लिया, अब है क्या कमी, यूं तो सारे सुख है बर से, पर दूर तू है अपने घर से, आ लौट चल अब दीवाने, आजा अब, ये जो देश है तेरा, तुझको है पुकारा। घर वापसी, भारत में आ जाओ वापस, भारत पुकार रहा है विदेश में रहने वाले। हे ब्राह्मण आत्माओं, भारत पुकार रहा है, पर उधर की सेवा छोड़ के मत आ जाना। इसलिए प्लानिंग करनी है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। पहले मेंटल प्लानिंग हो कि धीरे 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 धीरे, बुद्धि से तो आते रहो, वो लोग तैयार बैठे हैं। तो अगला, बेड जितना जितना हो सके हटाते जाओ, और एक दिन में नहीं होगा ये काम, धीरे धीरे करो। दोपहर में कम से कम, दोपहर का रात का 2 बार का सोने का समय है, तो कम से कम दोपहर में बेड पे सो जाओ, रात में नीचे सो जाओ, कंपेंसेशन होगा थोड़ा सा एकदम। नहीं तो ये जो खालीपन आ गया, एकदम दुख की अवस्था, वो थोड़ी दूर होगी। धीरे धीरे करने का, जो भी करना है वो एकदम नहीं करने का, धीरे धीरे। अभी अभी तुम्हारी मम्मी छत पर चढ़ी है, कहानी सुनी ना उस दिन। अभी तुम्हारी मम्मी कहाँ चढ़ी है, छत पर चढ़ी। एकदम नहीं मैसेज भेजना तुम्हारी बिल्ली मर गई, नहीं तो पत्नी कहेगी अरे मेरी इतनी प्यारी बिल्ली, तुमको धीरे धीरे बताना चाहिए था, पहले ये बताना चाहिए था कि पहले वो छत पर गई, फिर छत से वो बिल्ली नीचे गिरी, फिर अभी सीरियस है, और फिर बताना चाहिए था कि बिल्ली मर गई है। पति कहता है समझ गया, अब ऐसा ही करूंगा। नेक्स्ट मैसेज वो नहीं भेजता है कि योर कैट इज डेड, वो नेक्स्ट बार क्या भेजता है कि तुम्हारी मम्मी छत पर चढ़ी है। धीरे धीरे, नहीं तो शॉक लगेगा। बॉडी को भी सीधा कहो अभी नीचे जमीन पर सोना है,
रात को 2 बजे उठोगे और बिस्तर पर जाओगे और आंख खुलेगी 6 बजे, क्योंकि ये जो 4 घंटे दुख के बीते ना जमीन पर, पीड़ा वाले, उसका कंपेंसेशन बेड पर होगा। तो और लास्ट क्या बताया, लो लेदर और प्लास्टिक्स, ये जो प्लास्टिक से धीरे धीरे मुक्त होते जाना है, लेदर से धीरे धीरे मुक्त होते जाना है, ये है वैराग। बाला मैं वैरागन हूंगी, बाला मैं वैरागन हूंगी, जिन भेषा मेरे साहब रीजे सो भी भेष धरूंगी, बाला मैं वैरागन हूंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा बेश, कहो तो मोतियन माला भरवावा, कहो तो छिटकावा केश, बाला मैं वैरागन हूंगी, बाला मैं वैरागन हूंगी। ओम शांति।